एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। तो हमारे सबके साथ ही कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन हुई है कि हमें बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर पता चलता है कि हमारे घर मेहमान आने वाले हैं। और सबसे पहले हमारी नज़र जाती है हमारे घर पर कि अभी तो हमने अपना घर समेटा भी नहीं है और सुबह उठते ही हमें न्यूज़ मिल गई कि हमारे घर गेस्ट आ रहे हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसी सिचुएशन होती है तो आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे सिर्फ 1 घंटे में आप अपने घर को एकदम नीट एंड टाइडी बना सकते हैं। क्लीनिंग स्टार्ट करने से पहले आप सबसे पहले आ जाइए अपने कंफर्टेबल क्लोथ्स में, और इफ़ यू आर अ म्यूज़िक लवर आप कोई अपना पसंद का म्यूज़िक प्ले कर सकते हैं, जिससे सफाई और भी ज़्यादा जल्दी होती है और मज़ा भी आता है। मैं अभी म्यूज़िक प्ले नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरे हस्बैंड मैच देख रहे हैं। और मैं अपनी चैनल पे बहुत सारी होम मेकिंग से रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूँ, जो अगर आप होम मेकर हैं तो आपके बहुत ज़्यादा काम आ सकती हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, और वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें। आप सभी इस बात से रिलेट कर पाएंगे कि जिस भी घर में बच्चे होते हैं वहाँ पर तो टॉयज़ हमेशा फैले रहते हैं। तो अगर आपके घर में गेस्ट आने वाले हैं तो सबसे पहले जितने भी उनके टॉयज़ हैं उनको आप उनकी नज़रों से दूर कर दें, क्योंकि आप समेटेंगे और कुछ देर बाद वो फिर उनको फैला देंगे। तो मैं यही यहाँ पर ब्लॉक्स और ये इसके अल्फ़ाबेट समेट कर छुपा दूँगी स्टोरेज में, क्योंकि अगर उसने देख लिया ना ये तो उनको फिर से खोल कर सारे डाल देगी और घर फिर से फैला हुआ लगेगा। अभी वो सो रही है तो मैं फटाफट से सबसे पहले मैंने काम यही किया कि मैं इसके ये टॉयज़ समेट दूँ। जब भी आपको फटाफट से चीज़ें समेटनी हो या सफाई करनी हो तो उसके लिए बहुत ही ईज़ी और यूज़फुल सी टिप है कि आप इस तरह की बास्केट्स खरीद लीजिए, और आपके लिविंग एरिया, डाइनिंग एरिया, बेडरूम, जो भी घर में जितना भी सामान पड़ा है इधर-उधर सारा इस बास्केट्स में भर लीजिए एक साथ। और फिर ये सारा सामान भरकर आप कहीं रख दीजिए स्टोरेज में या कहीं पर भी जो कि गेस्ट को ना दिखे। जो भी ईटेबल्स हैं या कोई टॉयज़ हैं, एक्स वाई ज़ेड कुछ भी पड़ा है सारा इस बास्केट में डाल दीजिए। फिर जब एक बार आपके मेहमान चले जाएंगे तो आप आराम से ये बास्केट निकाल कर उनकी चीज़ जितनी भी चीज़ें इसके अंदर है उनको उनकी सही जगह पर रख सकते हैं। पर अभी आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप उनको उनकी सही जगह पर रखें, तो सबसे आसान तरीका यही है, बास्केट्स में भरिए और इसको स्टोरेज में रखिए। तो हमने अपने घर की सारी चीज़ें समेट ली हैं, कुछ भी इधर उधर बिखरा हुआ नहीं है। अब इसके बाद आ जाती है डस्टिंग। डस्टिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई गेस्ट घर पर आ रहे हैं और डस्ट दिखे इधर-उधर तो बहुत ही बुरा इंप्रेशन पड़ता है। तो आप डस्टिंग करें। देखिए हमारे घर में बिल्कुल भी डस्ट नहीं आती है और ना कहीं किसी चीज़ पर डस्ट है भी नहीं। पर फिर भी मैं ना एक बार सब पर कपड़ा मार दूँगी कि अगर हल्की-फुल्की डस्ट है भी तो वो क्लीन हो जाए, क्योंकि डस्ट अच्छी नहीं लगती है। और ना अगर आप देखेंगे आप अपने घर को डस्ट फ्री रखेंगे एकदम, तो आपको घर हल्का-हल्का लगेगा, खाली-खाली लगेगा। और जब डस्टी रहता है ना, सब में डस्ट-डस्ट भरी रहती है तो ना फ्रेश ऐसा लगता है, हम सांस भी फ्रेश नहीं ले पा रहे हैं। बहुत भरा-भरा घर लगता है, गंदा-गंदा सा। तो हमेशा घर को डस्ट फ्री रखें। तो मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें हटाकर उनकी डस्टिंग कर कर उन्हें वापस से रख दिया है। और मैं आपको सच बताऊँ तो बास्केट में चीज़ें समेट कर रखने में और ना यहाँ पे डस्टिंग वगैरह करने में मतलब 10 मिनट भी नहीं लगे हैं मुझे, 10 मिनट से भी कम टाइम लगा है। तो ये छोटी-छोटी सी चीज़ें होती हैं ना, हम फटाफट से निपटा सकते हैं। तो यहाँ की डस्टिंग तो मैंने कर दी है, और सेंटर टेबल को भी क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालाँकि मैं ये सब चीज़ें रेगुलरली क्लीन करती हूँ, पर अगर गेस्ट आ रहे हैं तो उससे पहले हमें एक बार ज़रूर फिर से क्लीन कर लेना चाहिए। ये पेंटिंग्स इन पे थोड़ी-सी डस्ट आ गई है, क्योंकि इन पे काफ़ी दिन हो गए मैंने नहीं करी है डस्टिंग, तो मैं सोच रही हूँ इनको भी एक बार कर लेती हूँ क्लीन। और डोर भी मेरे को थोड़े से लग रहे हैं, क्योंकि हो गए होंगे 20 टू 25 डेज़ हो चुके होंगे मैंने इनकी डस्टिंग नहीं करी है। क्योंकि ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी कभी-कभी होती है, तो यहाँ पर मैं डोर भी क्लीन कर दूँगी और जो दूसरा डोर है उसे भी क्लीन कर दूँगी। तो यहाँ मेरी डस्टिंग भी कंप्लीट हो गई है, और ये जो चीज़ें समेटने में और डस्टिंग वगैरह करने में ना, इट हार्डली टेक्स एनी टाइम। मुझे मुश्किल से सिर्फ 5 या 10 मिनट लगे होंगे ये सारी चीज़ें करने में, और इतना ही टाइम लगता है, चाहे आपका कितना भी बड़ा घर हो, 5-10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगता इन छोटी-छोटी चीज़ों में। तो मैं हमेशा सोफ़े पे ये कवर चढ़ा के रखती हूँ, क्योंकि हमारे घर में छोटा-सा बच्चा है मिराब, वो बहुत सारी चीज़ें इस पे लाके खाती है और सोफ़ा गंदा करती है, तो जब भी कोई गेस्ट आने वाले होते हैं मैं ये कवर हटा देती हूँ।
और वैसे नॉर्मली हम इसको बिछा कर ही रखते हैं। तो इस तरह से जो सोफ़ा है ना हमेशा क्लीन रहता है, और अगर हमें उसकी कभी क्लीनिंग करनी पड़ती है तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, तो इससे हमारा टाइम और मेहनत दोनों बचते हैं। और लिंट रोलर से भी हम अपना क्लीनिंग के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव कर सकते हैं। अब जो भी फूड पार्टिकल्स होंगे या थोड़ी बहुत डस्ट या हेयर, ये अपने अंदर खींच लेगा सारे, और ये एकदम ना क्लीन लगेगा सोफ़ा। एक बार जो आपके सोफ़े के बैक रेस्ट होते हैं या फिर कुशन्स हैं आपके सोफ़े के, तो ना आप उनको अच्छे से ऐसे सेट कर लें जो कि वो पिचके-पिचके ना लगें। अगर आप उनको सही से सेट नहीं करेंगे तो वो पिचके हुए ना बहुत ही ज़्यादा अजीब से लगते हैं, और आप इनको अपसाइड डाउन भी करके रख सकते हैं। पर यहाँ पर मैं वैसे नहीं रख सकती क्योंकि मेरा सोफ़ा इसी तरह के से है कि मेरे को इसी तरह से रखना है। तो आप इस तरह से इनको ना कुशन्स को और बैक रेस्ट को इसको सेट ज़रूर करें एक बार, तो इससे काफ़ी ज़्यादा टाइडी लुक आती है। और मैंने घर में 2-3 पेयर रखे हुए हैं कुशन्स के, जिसमें से डेली यूज़ के कुशन्स अलग हैं और कुछ स्पेशल ओकेज़न वगैरह के कुशन्स मैंने अलग रखे हैं। तो ऐसा होता है कई बार के बच्चे घर में खाते-पीते हैं और उन पे हाथ लगा देते हैं, तो वो ना क्लीन नहीं लगते। तो इसलिए ना आप हमेशा ऐसे करें कि जब भी गेस्ट के लिए या फिर कोई आपके घर में ओकेज़न हो, उसके लिए अलग से कुशन्स वगैरह ज़रूर रखें लाकर। और घर में जितने भी शूज़ फैले हुए हैं, अगर आपके लिविंग एरिया में, डाइनिंग कहीं पर भी फैले हुए हैं, तो उनको एक सलीके से एक जगह पर रख दें, क्योंकि शूज़ फैले हुए ना बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। और अगर आप सही तरीके से रखेंगे तो आपका घर एकदम नीट लगेगा और टाइडी लगेगा। बस अब मैं कारपेट पे फटाफट से वैक्यूम कर दूँगी, और एक बार ना नज़र डाल लीजिए पूरे रूम में कि कहीं पर भी कोई चीज़ एक्स्ट्रा है तो नहीं, अगर है तो आप उसको उसी बास्केट में ले जाके रख दें जिसमें पहले सामान हमने भरा था सारा। वैसे तो मैंने सारी चीज़ें समेट दी थी, यहाँ पर कुछ नहीं बचा है। लिविंग एरिया तो हमारा एकदम क्लीन हो चुका है, अब मुझे डाइनिंग एरिया क्लीन करना है फटाफट से। इसको मैं बताती हूँ कैसे करना है आपको। जो भी इस पे सामान रखा है सबसे पहले तो वो हटा दीजिए, और फिर जो ये टेबल मैट्स होते हैं इनको हम क्लीन कर लेंगे अच्छे से। और फिर उसके बाद ना डायरेक्टली जो टेबल क्लॉथ है वो हटा चेंज कर दीजिए, दूसरा चेंज कर दीजिए, क्योंकि इस पे ना थोड़ा बहुत खाने के पार्टिकल्स रह जाते हैं, फूड पार्टिकल्स जो हमें नज़र नहीं आते, पर हो सकता है हमारे गेस्ट्स को नज़र आ जाएँ, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए सीधा सही यही है कि सीधे-सीधे आपके जो टेबल क्लॉथ है इसे ही चेंज कर दें। तो मैंने टेबल क्लॉथ भी कई रखे हुए हैं घर के अंदर, तो जब भी कोई आने वाला होता है घर पे मैं हमेशा चेंज कर देती हूँ और नया वाला बिछा देती हूँ। इससे ना फटाफट से डाइनिंग टेबल का काम भी ख़त्म हो जाता है। अगर आप ये टेबल कवर साफ़ करने बैठेंगे तो बहुत सारा टाइम लेगा ये अच्छे से, तो इससे अच्छा तो ये है कि इसको चेंज ही कर दें। वैसे भी हमारे पास कम टाइम है, 1 घंटे में सारी चीज़ें निपटानी है हमें, हमारे गेस्ट जल्दी ही आने वाले होंगे। और प्लांट्स के साथ घर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, तो अगर आपके पास ऑप्शन है कि आप नेचुरल प्लांट्स रख सकते हैं रियल, तो आप उन्हें रखें। पर अभी कनाडा में ठंड की वजह से ना हमने सारे आर्टिफिशियल प्लांट्स रखे थे घर में। तो ये लिविंग एंड डाइनिंग एरिया एकदम क्लीन हो गया, और आप देख सकते हैं कितनी जल्दी क्लीन हुआ है, जबकि मुझे तो थोड़ा सा टाइम लगा क्योंकि मैंने वीडियो रिकॉर्ड की, इस वजह से आपको तो बहुत कम टाइम लगेगा। लिविंग एरिया और डाइनिंग एरिया तो हमारा एकदम चकाचक हो चुका है। अब आ गई हूँ मैं किचन के अंदर, और किचन के अंदर थोड़ा-सा सामान फैला हुआ है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही हमने ब्रेकफ़ास्ट किया था, तो उसी का थोड़ा बहुत सामान है। और वैसे तो मैं रात को ही किचन की क्लीनिंग कर कर सोती हूँ, तो जो मेरा कुक टॉप है वो एकदम क्लीन है। बस थोड़े बहुत बर्तन जो हैं वो इसी के हैं, ब्रेकफ़ास्ट वगैरह के। तो देखिए काउंटर टॉप पे जो सामान है मैं आपको बताती हूँ, इसको क्लीन करने में अगर आप लग कर क्लीन करेंगे ना बिना रुके, बिना थके, तो आपको 5 मिनट भी नहीं लगेंगे इसको सारा सामान उनकी जगह पर रखने के लिए। तो काउंटर टॉप क्लीन करने से पहले मैं ये थोड़े बहुत जो बर्तन झूठे हैं इन्हें मैं वॉश कर दूँगी। जब तक ये बर्तन सूखेंगे मेरा काउंटर टॉप क्लीन हो जाएगा, और फिर मैं इन बर्तन को भी कैबिनेट्स के अंदर रख दूँगी।
बर्तन भी वॉश हो गए और ये बड़े-बड़े बर्तन मैंने निकाले थे। हमारे घर भी कुछ दिन पहले बहुत सारे मेहमान आए थे, दावत थी, तो मैंने ये अभी वॉश कर कर रखे थे सूखने के लिए, तो ये अब सूख चुके हैं, तो इनको मैं इनकी जगह पर रख दूँगी। और देखिए काउंटर टॉप क्लीन करूँगी फटाफट से, तो ये जो है ये 5-10 में हो जाएगा मैक्स टू मैक्स। किचन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और जब भी आपके घर कोई गेस्ट आए, आप मेक श्योर करें कि किचन आपका क्लीन हो, उन्हें हाइजीनिक लगना चाहिए। जो मेहमान जो आपके घर आ रहे हैं, अगर वो आपको जानते हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आपके फ्रेंड्स वगैरह आ रहे हैं या ऑफिस के कलीग्स आ रहे हैं, तो आप मेक श्योर करें कि किचन को हमेशा क्लीन करें, काउंटर टॉप क्लीन रखें, उसी से उनको पता चलेगा आपका हाइजीन लेवल। तो किचन क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेहमान नवाज़ी के लिए। तो अगर बर्तन वॉश्ड हैं तो समझ लीजिए कि आपको किचन क्लीनिंग में टाइम ही नहीं लगना। फटाफट से काउंटर टॉप क्लीन करिए और कुक टॉप आप हमेशा क्लीन करके रखिए, जो कि ऐसी सिचुएशन पे ना आपके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड ना पड़े काम का। तो इतनी देर में, जितनी देर में मैंने अपना काउंटर टॉप क्लीन किया है, जो ये बर्तन है ये भी ड्राई हो चुके हैं और इनको भी, बर्तन को भी मैं कैबिनेट के अंदर रख दूँगी और फिर मेरा किचन एकदम क्लीन एंड टाइडी हो चुका है। और बर्तन रखने के साथ-साथ ये जो बर्तन वाली बास्केट होती है, मैं इसे भी हटा दूँगी, क्योंकि मुझे अच्छी नहीं लगती जब कोई मेहमान आ रहे हैं घर पे तो ये यहाँ पर रखी रहे। तो अगर ये हटा देंगे तो किचन हमारा एकदम क्लीन लगता है। और देखिए कितना मैंने चमका दिया है, बिल्कुल ज़रा टाइम लगा है। 10 मिनट्स लगे हैं, बर्तन धोने में मुझे 2-3 मिनट लगे होंगे, क्योंकि थोड़े से ही थे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और बाकी तो कुक टॉप ऑलरेडी क्लीन था और बस मैंने काउंटर टॉप क्लीन करा है, तो फटाफट से हो गया सब। तो अभी मैं आ गई हूँ बेडरूम की क्लीनिंग करने के लिए। वैसे तो आपके गेस्ट बेडरूम में नहीं आने वाले, पर फिर भी इन केस अगर वो आ जाते हैं तो हमने पूरे घर की क्लीनिंग की है, तो हम 5 मिनट बेडरूम में भी लगा देंगे तो कुछ ज़ाया नहीं हो जाएगा। तो ये वही मैं बास्केट लूँगी और उसके अंदर जितना भी सामान यहाँ पर फालतू का सारा उसके अंदर भर के मैं रख दूँगी स्टोरेज के अंदर। तो अगर कभी भी आपके घर पे कोई आ रहे हैं और आपको फटाफट से समेटनी हो चीज़ें, सफाई करनी हो, तो ये बास्केट वाली टिप तो आप ज़रूर आज़माएँ। और अगर आपके पास बास्केट नहीं है तो इतने सारे बॉक्सेस होते हैं घर में, उसके अंदर सामान भर के रख दीजिए। और अगर बॉक्सेस भी नहीं है तो पॉली बैग्स तो सबके घर पे होते हैं, किसी भी कोई बड़ी सी पॉलीथीन ले लीजिए और उसके अंदर सारा सामान भर दीजिए। फिर जब आपके पास कभी फ्री टाइम हो, आराम से बैठकर उस पॉलीथीन में से सामान निकाल कर, बॉक्स या ऑर्गेनाइज़र या बास्केट में से सामान निकाल कर, उनको उनकी सही जगह पर रख दीजिए। ये बहुत सही रहता है ना, फटाफट से इसको सामान इसके अंदर भरो और रख दो सारा। तो अभी थोड़ी बहुत मैं यहाँ पर ये सफाई कर रही हूँ, क्योंकि मिराब ना यहाँ पर रात के टाइम बैठ के कुछ-कुछ स्नैक्स खाती है, तो यहाँ पर कुछ-कुछ फूड पार्टिकल्स गिर जाते हैं, तो मैं उनको क्लीन कर दूँगी। और बेडरूम भी आपका एकदम चकाचक लगने लगेगा जैसे ही आप अपनी बेडशीट चेंज करेंगे। तो बेडशीट चेंज करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब भी आपके घर गेस्ट आएँ। ये बेडशीट मैंने कल ही बिछाई थी, पर मैं फिर भी चेंज कर दूँगी, क्योंकि जब हम नई बेडशीट बिछाते हैं तो जो फिट होती है मैट्रेस पर, और मतलब अलग ही लुक आती है। तो एकदम साफ़, नीट एंड टाइडी बेडशीट बिछानी बहुत ज़रूरी है जब भी आपके घर कोई गेस्ट आएँ। और जैसे ही आप बेडशीट चेंज करेंगे ना, तो देखिए बिना ना झाड़ू पोछा लगाए ही आपका जो बेडरूम है एकदम क्लीन लगने लगेगा। चीज़ें समेटने से ही आपका घर क्लीन लगने लगेगा। अभी मैंने ब्रूमिंग मॉपिंग कुछ भी नहीं की है, लेकिन चीज़ें समेटने से ही ऐसा लग रहा है सब साफ़ हो गया है। पूरे घर में झाड़ू पोछा ऑलरेडी लगा हुआ लग रहा है, पर अभी लगा नहीं है, तो बस अभी वही बाकी है, उसको मैं फटाफट लगा दूँगी। पूरा घर मैंने ऑलमोस्ट क्लीन कर दिया है, बस ये मॉपिंग एंड ब्रूमिंग रहती है। तो इस टाइम पर आप डीप क्लीनिंग की तो बिल्कुल भी ना सोचें, क्योंकि डीप क्लीनिंग में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और आपके गेस्ट क्लीनिंग से पहले ही घर पर आ जाएंगे। तो फटाफट से झाड़ू और पोछा लगा दीजिए बिना ज़्यादा टाइम लिए। 5-5 मिनट में झाड़ू पोछा कंप्लीट कर दीजिए पूरे घर का आप। तो अगर हम प्रॉपर प्लानिंग के साथ अपने घर की क्लीनिंग करते हैं, सफाई करते हैं, तो हर चीज़ टाइम से हो सकती है। 1 घंटे से भी कम टाइम लगेगा अगर आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ अपने घर की क्लीनिंग करेंगे। लेकिन ये सब भी तभी पॉसिबल है जब आप अपने घर को रेगुलरली क्लीन रखते हों। ऐसा नहीं कि महीने में आप 1 बार कर रहे हैं तो आपको इतना सा टाइम लगेगा। रेगुलरली घर को क्लीन रखिए, तो अगर कोई अचानक से आपके घर पर आ रहा है, तो आपको इतनी मेहनत नहीं पड़ेगी और आपका घर फटाफट से क्लीन हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं किचन में भी अच्छे से मॉपिंग कर दूँगी, क्योंकि आपको तो पता ही है किचन में ज़्यादा कुछ अगर गिर जाए तो ग्रीसीनेस वगैरह हो जाती है। तो बस मेरी मॉपिंग भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है और पूरा घर एकदम क्लीन एंड टाइडी हो चुका है।
तो बस बचा है वॉशरूम, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वॉशरूम क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आपके घर पे गेस्ट आ रहे हो, पर हमारे पास अभी कम टाइम है, तो हम ज़्यादा टाइम वाली चीज़ें नहीं कर सकते। तो ये जो है डिसइंफेक्टेंट वाइप्स हैं, इनसे मैं ये वॉश बेसिन वगैरह एंड पॉट क्लीन कर दूँगी। और मुझे 5 मिनट से भी कम लगेंगे इन वाइप से इसको क्लीन करने में। और जब भी आपके घर मेहमान आए, तो जो डोर मैट्स होते हैं, रग्स होते हैं, इन सबको ना आप एक मेहमानों के लिए अलग से रखें, जो एकदम नीट क्लीन हो आपके। रेगुलर यूज़ वाले अलग रखें और ओकेजनल वाले अलग रखें। तो मैं अभी दूसरे वाले बिछा रही हूँ यहाँ पर, जो बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन लगते हैं। तो इनको बिछाने के बाद जो वॉशरूम है वो एकदम साफ़-सुथरा चमका हुआ लग रहा है हमारा। और वॉशरूम में अच्छी फ्रेगरेंस के लिए एयरविक लगाना बिल्कुल भी ना भूलें, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक टिप और मैं देती हूँ आपको, जो टॉयलेट रोल होता है, आप उसके अंदर एसेंशियल ऑयल की कुछ ड्रॉप्स डाल दें, तो इससे जो वॉशरूम है आपका पूरा महकता रहेगा, बहुत अच्छी फ्रेगरेंस आएगी वॉशरूम में से, और गेस्ट आएँगे उनको भी बहुत प्लीज़िंग लगेगा। तो बस पूरा घर क्लीन हो चुका है, वॉशरूम भी एकदम क्लीन हो चुका है, और आप खुद को भी 5 मिनट वाली बात देकर एकदम क्लीन कर लीजिए, क्योंकि हमें भी प्रेज़ेंटेबल लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा नहीं लगता है कि हमारे घर पे गेस्ट आ रहे हैं और हम वही टी-शर्ट, लोअर, बाल हमारे बिगड़े हुए हैं, उन सब में घूम रहे हैं। तो खुद को अच्छे से रेडी करिए, अपने गेस्ट को अच्छे से होस्ट कीजिए। तो घर को रेडी करने के साथ-साथ मैंने खुद को भी रेडी कर दिया है। कुछ बहुत इम्पोर्टेंट टिप्स है कि आप रूम फ्रेशनर डालना बिल्कुल भी ना भूलें अपने गेस्ट के आने से थो कुछ देर पहले, 5-10 मिनट पहले आप स्प्रे कर दें। और जो कुशन्स होते हैं हमारे सोफ़े के या फिर पिलो हमारे, उनके ना पीछे आप हल्का-सा परफ्यूम लगा दें अपना, बिल्कुल हल्का-सा लाइट परफ्यूम। तो बहुत अच्छा लगता है, अच्छी-अच्छी सी खुशबू आती है। ये सारी टिप्स आप ज़रूर फॉलो करें, और जो किचन है उसको भी अच्छा-सा महकता हुआ बनाने के लिए ना, खुशबू-खुशबू के लिए मैंने यहाँ पर ऑयल डिफ्यूज़र लगा दिया अपना फ़ेवरेट एसेंशियल ऑयल के साथ। एंड इसी के साथ अपना ये व्लॉग एंड करती हूँ। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आई होप आपके ये टिप्स काम आएँगे, तो नेक्स्ट टाइम आपको बिल्कुल भी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। 1 घंटे में पूरी क्लीनिंग कीजिए, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए आप सब अपना बहुत-बहुत ख़्याल रखिए। बाय, टेक केयर।